मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत के जितने भी ऋषि मुनि हुए, संत हुए, महात्मा हुए, उन्हें एक ही पैगाम दिया कि इंसान इंसान से मोहब्बत करना सीख ले। वैर विरोध नफ़रत की उन्हें दीवारें ख़त्म की। अगर हम महात्मा बुद्ध का जिक्र करते हैं, उन्हें भी यही पैगाम दिया कि इंसान इंसान से मोहब्बत करना सीख ले। कोई वैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। उधर स्वामी विवेकानंद जी का भी हम जिक्र करते हैं, कैसे अमेरिका में जाके इस भारत का नाम रोशन किया। शुरू में उन्होंने ये कहा कि मेरे भाइयों तथा बहनों। उसके उपरांत कहते हैं कि 2-3 मिनट ही वहाँ पर वो तालियों की आवाज़ सुनने को मिली और अपने जो हिंदुस्तान के संस्कार हैं, जैसे वेद पुराण गीता, वहाँ पर वो सभी अध्ययन किया था और वहाँ पर वो पैगाम दिया, मैसेज दिया और हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, भारत का नाम रोशन हुआ। उन्होंने यही चाहा कि मेरे भारत का नाम रोशन हो। जो हमारे भारत के संस्कार है, प्यार प्रीत नम्रता सहनशीलता एकता वाले, वो उन्हें उजागर किए। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध का हम जिक्र करते हैं। उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाया इंसान को कि मेरा धर्म है कि इंसान इंसान बन के रहे। उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाया। जितने भी संत हुए, जितने भी महात्मा हुए, उन्हें सब ने यही पैगाम दिया, यही आदेश दिया, यही मैसेज दिया कि इंसान इंसान से वैर ना करे। अक्सर हम जिक्र सुनते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का, शबरी का चरामत बनाया गया। अगर उनकी जाति देखी जाती तो शायद उनकी चरामत ना बनती, वो पंपा सागर का पानी साफ ना होता, वहाँ पर जो कीड़े पड़े थे। अपने भक्त का नाम रोशन किया। अगर समय के सतगुरु वो अवतार थे भगवान श्री रामचंद्र जी, अगर वो उनकी जाति देखते तो ना ही जो उपदेश उनको जो दिया था, नवदा भक्ति का 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया, वो नहीं देते कि ये छोटी जात की है। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, कोई जाति पाति की ऐसी बात नहीं थी। आज हमारे भारत में क्या हो रहा है, जाति वाति को बढ़ावा दे रहे हैं। जो इंसान जातियों को ऊंचा मान रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने में लगे हुए हैं। लेकिन इंसान ने तो इंसान है। खुदा ने भेजा था तुझे मानव बनाकर, फिरकों में आके तू बंट गया। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई का खुद ही ठप्पा लगाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने किसी के ऊपर यह निशान नहीं दिया है कि तू इस जाति का है, इस बिरादरी का है, इस धर्म का है। अर्थात खुदा ने तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान बना के इस धरती के ऊपर भेजा था। लेकिन भगवान ने जो हमें दी है, सौगात दी, अगर चाँद की, सूरज की रोशनी दी, हवा दी, अमीर गरीब किसी जाति को ज़्यादा या कम नहीं, सदैव सबको एक जैसा जो भगवान ने रोशनी दी, हवा दी, जो हमारे लिए जो जितने भी हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी पदार्थ, सबको एक जैसा दिया। खुदा ने हमें धरती दी, हमने क्या किया, उसके प्लाट बना के उसको बेचना शुरू कर दिया। खुदा ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें हवा दी, हमें गुब्बारों में भर के उसको बेचना शुरू कर दिया। भगवान ने तो नहीं कहा था। इसी प्रकार से हमें पानी दिया ईश्वर ने, परमात्मा ने, खुदा ने, हमने बोतलों में बंद करके उसको भी बेचना शुरू कर दिया। ये तो इंसानों ने किया, लेकिन ये भगवान ने नहीं किया। जिस प्रकार से गाय दूध देती है, वो बिल्कुल शुद्ध दूध देती है, लेकिन इंसान अगर उसमें मिलावट करता है, वो उस गाय का कोई कसूर नहीं है, वो उस मिलावट करने वाले का कसूर है। इसी प्रकार से परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें सभी इंसान बना के इस धरती के ऊपर भेजा। सभी संतों ने, सभी महात्मा ने, सभी गुरु पीर पैगंबरों ने यही आदेश दिया कि इंसान इंसान से मोहब्बत करना सीख ले। क्या नफ़रत की किसी संत ने, किसी महात्मा ने बताया कि इंसान इंसान से नफ़रत करे? चाहे महात्मा बुद्ध जी का जिक्र करते हैं,
स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र करते हैं। अगर जाति पाति का कोई ऊंचा मानते तो समय के सतगुरु रविदास जी हुए, उनके चरणों में मीरा जी ने परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया तो वो झूम उठी कि पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो, सजनी में गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैं लिए तराजू तोल, ब्रिज के लोग सब बुरा कहते हैं, मैं लियो बजा कर डोल। दुनिया को आवाज़ दे रही है। लेकिन अगर मीरा जी ये सोचती कि मैं ऊंचे कुल में मेरा जन्म हुआ है तो मैं ज्ञान क्यों प्राप्त करूं, लेकिन उसको जिज्ञासा थी, भूख थी परमात्मा को पाने की। गुरु रविदास जी के चरण में उन्होंने निरंकार का, परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से किसी संत ने, किसी महात्मा ने ये नहीं चाहा कि इंसान इंसान से प्यार करो, ये जातियाँ, ये धर्म, ये मजहब जो तो इंसानों ने बनाए। अगर संतों ने बनाए होते, महात्माओं ने बनाए होते तो फिर यही परख होती, यही ज्ञान जो रविदास जी ने मीरा जी को दिया वो नहीं मिलता। इसी प्रकार से इतिहास साक्षी है, गवाही है। कहते हैं कि जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी का अगर हम जिक्र करते हैं, उन्हें झूठे बैर भी खाए। कहाँ बैर किया? कोई नफरत नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई बैर नहीं। लेकिन हमें कहाँ से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि वो इंसान कथा नहीं सुना सकता, वो कथा नहीं सुन सकता। ये तो पुरानी बातें होगी, इन बातों को छोड़ो। लेकिन इसके लेखक कौन हैं? अगर हम रामायण का जिक्र करते हैं, वाल्मीकि जी उनके लेखक हुए, उन्हें ये रामायण लिखी। अगर हम गीता का हम उदाहरण लेते हैं तो वेद व्यास जी ने वो गीता लिखी। लेकिन अगर वो लिखने वाले कोई ऊंचे कुल में नहीं थे तो बोलने वाले या सुनने वाले कहाँ से ये कुल लेके आए? जो गुरु के चरणों में जुड़ जाता है, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर जाता है, उसकी अपनी कोई जाति नहीं रहती, कोई अपना कुल नहीं रहता। अर्थात जो गुरु के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसका तो अपना वजूद ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि संत, महात्मा और जितने भी संत हुए, उन्हें यही प्रयास किया कि मैं तो है ही कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको समझो तो क्या ला गया है मेरा। अपने आप को समर्पित किया होता है। उनकी कोई जाति नहीं रहती, उसका कोई मजहब नहीं रहता, उसका कोई धर्म नहीं रहता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म होता है कि ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा। हम केवल इंसान हैं, हम केवल इंसान हैं। जय हिंद, जय भारत।